मनाना है। ज्योतिर्लिंग को जाना है, बाबा को मनाना है। ज्योतिर्लिंग को जाना है, बाबा को मनाना है। ज्योतिर्लिंग की पहली यात्रा कहाँ की? सौराष्ट्र सोमनाथ की। गुजरात चलेंगे हम लोग भाव से, जहाँ पर प्रलय काल के पश्चात औरंगजेब ने हमारे विग्रह को ध्वस्त भी करा, लेकिन उसके बाद माता अहिल्याबाई ने उन्हें पुनः स्थापित किया। तो आइए हम सभी लोग भगवान सोमनाथ के श्री चरणों में चलेंगे। सौराष्ट्र देशे विस्ते तीरम में ज्योतिर्मयम चंद्रकला वदंस भक्ति प्रदानाय कृपावधेन ततो नाथ शरणं प्रपद्ये। सोमनाथ को जाना है, बाबा को मनाना है। सोमनाथ को जाना है, बाबा को मनाना है। सोमनाथ भगवान की जय हो। सब लोग लगाइएगा। जयकारे की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, आप लोगों की है, हमारी मंत्र की है। ठीक है, बोलिए सोमनाथ भगवान की जय हो। और अब हम लोग चलेंगे मल्लिकार्जुन, जहाँ भगवान शिव और पार्वती दोनों लोग विराजमान हैं। भगवती माँ जो है मल्लिका के रूप में है और भगवान ने अर्जुन का भ्रम तोड़ा, इसलिए वहाँ पर मल्लिकार्जुन हो गए भगवान। श्रीशैल संगे विबुधाति संगे तुलाति तुंगे विमला वसंत अमर जो नव मल्लिक पूर्व में कमल में संसार समुद्र से तो। मल्लिकार्जुन को जाना है, बाबा को मनाना है। मल्लिकार्जुन को जाना है, बाबा को मनाना है। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की जय हो। और अगला ज्योतिर्लिंग कालों की काल महाकाल। कहते हैं जब राजा विक्रमादित्य के राज्य में अकाल छा गया तो ऋषि महर्षियों से पूछने के पश्चात भगवान भूत भावन भोलेनाथ की उपासना करी गई और उस उपासना से प्रसन्न होकर भगवान महाकाल प्रकट हुए और उन्होंने वहाँ का अकाल हरण किया, इसीलिए उनका नाम महाकाल हो गया। और कहते हैं जो एक बार महाकाल की शरण हो लेता है उस पर कभी अकाल का भय नहीं रहता है। अवंतिकायामृतावतारं भक्ति प्रदानाय सज्जनानां अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेश। महाकालेश्वर जाना है, बाबा को मनाना है। महाकालेश्वर जाना है, बाबा के दर्शन पाना है। महाकालेश्वर भगवान की जय हो। नर्मदयो पवित्रे समागमे सजन्तारणायो सदैव मान्दाद्रवदेव ओंकारमे संतमेकमीडे। ओंकारेश्वर जाना है, बाबा को मनाना है। ओंकारेश्वर जाना है, बाबा को मनाना है। और जब माँ नर्मदा का प्राकट्य हुआ तो मानधाता पर्वत पर जब नर्मदा जी बहने लगी तो मैया नर्मदा ने कहा भाई भगवान शंकर आप तो मेरे पिता हैं और पिता को अपने पुत्र पुत्री को निश्चित ही कोई ऐसा वर देना चाहिए या ऐसा गुण देना चाहिए जिससे वह समाज में अपना नाम और कीर्ति स्थापित कर सके। क्योंकि गंगा मैया पतित पावनी है, गोदावरी मैया का भी वृत्तांत है और यमुना मैया का भी, सरस्वती मैया का भी, लेकिन मेरा क्या रहेगा? तो भगवान शंकर ने कहा कि नर्मदा तुम चिंतित रहो, जो एक बार कहीं से भी कह देगा नर्मदे हर उसके सारे कष्ट हर। इसलिए भगवान वहां पर ओम के रूप में प्रकट हुए। बोलिए ओंकारेश्वर भगवान की जय हो। ओंकारेश्वर जाना है, बाबा को मनाना है। ओंकारेश्वर जाना है, बाबा को मनाना है। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसंत गिरिजा समेत वैद्यनाथ शरण प्रपद्ये। वैद्यनाथ को जाना है, बाबा
को जाना है, बाबा को मनाना है। और बिहार क्षेत्र के झारखंड में भगवान बैद्यनाथ, इनके भक्त हुए बैजू। बैजू का दुख हरने के लिए भगवान वैद्य के रूप में आए, इसीलिए इनका नाम वैद्यनाथ पड़ गया। बोले वैद्यनाथ भगवान की जय हो। या में सदंगे नगरे तीरम भोगै सर्वक्त मोक्ते प्रदमे कवि सम श्रीनागनाथ शरणं प्रपद्ये। नागनाथ को जाना है, बाबा को मनाना है। नागनाथ को जाना है, बाबा को मनाना है। और जब प्रलय काल में नागों पर कष्ट आया तो नागों के जो राजा थे कौन? नागराज वासुकी, जिनको भगवान अपने गले में धारण करते हैं। तो नागों की रक्षा के लिए नागराज वासुकी भगवान भोलेनाथ की शरण में गए और वहां पर जाकर उन्होंने प्रार्थना करी तो भगवान नागों के नाथ बनकर नागनाथ बन गए। जैसे भगवान पशुपतनाथ भी हैं। क्यों? बोले हम सब कौन है? पशु ही तो हैं। केवल धर्म ना करें तो सबके सब पशु हैं। एक धर्म होने के कारण हम सब पशुओं की गिनती में नहीं आते। और उन सभी पशुओं के नाथ कौन? बोले पशुपति नाथ। बोले नागनाथ भगवान की जय हो। या में महारथी पार्श्वे चतटे रमन्तम संपूज्यमान सदा मुनेन्द्रे सुरासुरैर्यक्षमहोर गाते केदारनाथं शरणं प्रपद्ये। केदारनाथ को जाना है, बाबा को मनाना है। केदारनाथ को जाना है, बाबा के दर्शन पाना है। और कहते हैं जब स्वर्गारोहण के लिए पांडव लोग गए तो वहां पर जाकर उन्होंने भगवान केदारनाथ की स्थापना करी ताकि वे समस्त पापों से मुक्त हो सके। लेकिन प्रलय काल के पश्चात आदि शंकराचार्य भगवान ने भगवान केदारनाथ की स्थापना पुनः करी, जिनके दर्शन अब हम लोग करते हैं। बोले केदारनाथ भगवान की जय हो। सह्यार्थ शीर्षे विमले वसंतम गोदावरी तीर पवित्र देशे समीरे त्रयंबकेश्वर जाना है, बाबा को मनाना है। त्र्यंबकेश्वर को जाना है, बाबा को मनाना है। और जब माता गोदावरी का प्राकट्य हुआ तो माता गोदावरी ने कहा प्रभु आप समस्त तीर्थों में वास करते हैं, क्या हमारे तीर्थ को भी इतना पूजनीय वंदनीय बनाएंगे? तो भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया कि हे गोदावरी तुम चिंता मत करो, प्रत्येक जगह पर मैं अकेला ही विराजमान हूँ, लेकिन तुम्हारे तट पर हम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के रूप में कौन? त्रयंबकेश्वर स्थापित होंगे। बोले त्रयंबकेश्वर भगवान की जय हो। ताम्र पर्णिम जलराशियों में निबद्ध से तो रामचंद्र समर्पितम नम रामेश्वराख्या नमामि। रामेश्वर को जाना है, बाबा को मनाना है। रामेश्वर को जाना है, बाबा को मनाना है। सेतु बंद रामेश्वर भगवान की जय हो। डाकिनी साकिनका समाजे निषेध बाणा विशासनैश्च सदैव भीमातिपदा प्रसिद्धम तं शंकरं भक्तहितं नमामि। और जब डाकिनी नाम के पर्वत पर भूत प्रेतों का पिशाचों का जब तांडव होने लगा तो भगवान के भक्त कौन? भीम ने जाकर डाकिनी पर्वत कहाँ? असम में। वैसे महाराष्ट्र का भीमा शंकर बड़ा प्रचलित है, लेकिन ओरिजिनल जो शिवलिंग है भीमा शंकर वो असम में है, क्योंकि डाकिनी पर्वत असम में ही है। तो इसलिए वहाँ पर जाकर भगवान के भक्त भीम ने उपासना करी और भगवान भीमा शंकर प्रकट हुए। बोले भीमा शंकर भगवान की जय हो। सानंद मानंद बने वसंतम आनंद कंद वृंद श्री विश्वनाथ शरणं प्रपद्ये। और जो धोखे दुकाड़े में या मान लो ऐसे ही हास परिहास में भी एक बार काशी चला जाए
तो मानो उसको साक्षात भगवान भोलेनाथ गौरा के संग मिल जाते हैं, क्योंकि एक ऐसी नगरी काशी ही है जहाँ से महादेव कभी कहीं नहीं जाते हैं। ऐसा प्रलय काल से पहले भी हुआ, सतयुग में भी, जब प्रजापति का राग जाया, दक्ष के बाद जो दूसरे पुनः प्रजापति बने, उन्होंने क्या किया कि भगवान भोलेनाथ को मना कर दिया कि अब तुम काशी में नहीं आ सकते हो। पुराण में ऐसी कथा है। तो भगवान उन प्रजापति से कहने लगे कि अरे मुझसे मेरी काशी मत छीनो, बाकी जो चाहोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो इतना भगवान काशी से प्रेम करते हैं। तो जो भक्त एक बार काशी हो आए तो मानो उनको मान लेना चाहिए ये बात मन में कि हमने भोलेनाथ के साक्षात दर्शन प्राप्त कर लिए हैं। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। इलापुरे रम्य विशाल केस्मिन् समूल्य संत जगद्वरेण्य वंदे महोदारतनं स्वभावं कृष्णेश्वराख्यं तुम्हें कनीडे। कृष्णेश्वर को जाना है बाबा ना है, कृष्णेश्वर को जाना है बाबा को मनाना है। और हमारी द्वादश ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूर्ण हुई हुई। अब क्या व्यास जी लिखते हैं, ज्योतिर्मयम द्वादश लिंग का नाम शिवात्मना प्रोक्तमिदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा मन ज्योति भक्त बलं तदा लोकनियं भवेत्। मानो किसी ने द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक भी ज्योतिर्लिंग ना किया हो, लेकिन अगर ये 12 श्लोकों को कोई सुन ले या पढ़ ले तो उसके द्वादश ज्योतिर्लिंग पूर्ण हो जाते हैं। बोले द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान की जय हो। ज्योतिर्लिंग को जाना है बाबा को मनाना है, ज्योतिर्लिंग को जाना है बाबा को मनाना है। बाबा को मनाना है, मेरे भोले को मनाना है, बाबा को मनाना है मेरे भोले को मनाना है। ज्योतिर्लिंग को जाना है बाबा को मनाना है, ज्योतिर्लिंग को जाना है बाबा को मनाना है।